नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज। खबर उत्तर प्रदेश की है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 14 जनवरी 2023 को रायबरेली में थे। उन्होंने वहां पर भाजपा के इन्वेस्टर मीट को धोखा बताया। कहा कि 2024 चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह सब प्रोपेगेंडा कर रही है। अखिलेश यादव रायबरेली में समाजवादी विधानमंडल दल विधानसभा के मुख्य सचेतक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे की माताजी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग 2 सरकार में पुराने कारखाने नहीं चला पाए, उनके चलते ही कारखाने बंद हो गए। ये लोग क्या इन्वेस्टमेंट लाएंगे। अखिलेश यादव ने महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर भाजपा सरकार को पूरी तरह से घेरा। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट पर चल रहे जगन और ऋचा राजपूत के भी प्रकरण को सामने लाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब जब विफल होती है पुलिस को आगे कर देती है। आइए सुनते हैं कि अखिलेश यादव ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में क्या कहा। पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ हो रही है, इसलिए साफ हो रही, कारण है उसका चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी और झूठ बोलने में नंबर 1। न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकता। लोकतंत्र में जब न्याय खत्म होने लगे तो समझ लीजिए ये सरकार जाने वाली है। जनता इनको जवाब देगी। और आपसे बेहतर कौन जानेगा, रायबरेली के लोग हो। जब जब लोगों ने संविधान और कानून को तोड़ा है तब तब जनता ने इनको सफाया किया है। नड्डा जी और अमित शाह ने कहा कि अखिलेश यादव पूर्वांचल के दौरे पर। और सोचिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अगर ये सरकार देश के प्रधानमंत्री का नहीं सुन रही तो आखिरकार सरकार किसके लिए काम कर रही है। और इन्वेस्टमेंट तो ये केवल धोखा देना है। ये विदेश जो घूम आए हैं ये केवल घूमने गए थे। और एमओयू कोई ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट आ गया है। और रायबरेली से बेहतर कौन समझेगा यहाँ किस जमाने में इन्वेस्टमेंट आया, किस जमाने में कारखाने लगे। आज रायबरेली के लोगों का ये सवाल होता है ये कारखाने कैसे चलते रहे। इसलिए ये केवल धोखा है। चुनाव 24 का आ गया है, इसलिए जगह जगह ये इन्वेस्टमेंट मीट करेंगे। जो लोग 2 सरकारों में न हमारे पुराने कारखाने चला पाए हों, चलते हुए जिनके कारखाने बंद हो गए हों, वो इन्वेस्टमेंट क्या लाएंगे। और अगर इन्वेस्टमेंट लाने की बात है तो ये बताएं कि किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। और अभी तक जो इन्वेस्टमेंट आया है पिछले एमओयू होने साइन हुए तो उसके बाद कितनी इंडस्ट्री को इन्होंने इंसेंटिव दिए हैं। अगर इंसेंटिव नहीं दिया, बजट से पैसा नहीं दिया, कोई पॉलिसी नहीं थी, इसका मतलब जमीन पर कुछ नहीं उतरा। तो जो सरकार 6 साल में कोई चीज जमीन पर न उतार पाई हो वो 4 साल में क्या उतार के लाई। ये केवल घूमने गए थे विदेश और जनता को धोखा देने के लिए ये निवेश के कार्यक्रम शुरू हुए। सोनू ढाबा के परिवार के लोगों से मैं मिला, वो समाजवादी परिवार है। इससे पहले भी हमारी पार्टी के लोग भी आए हैं, चाचा भी यहाँ होकर के गए हैं। सोनू ढाबा एक एग्जाम्पल है। ये बीजेपी चाहती है कि इनके भी नक्शे चेक हो जाएं। ये सोनू ढाबा इसलिए गिराया गया है, एक तो ये पावर का एहसास दिलाना चाहते हैं कि देखिए आप समाजवादी पार्टी के हैं, आपका ये तोड़ दिया जाएगा। और ये बताना चाहती है बीजेपी कि अगर हम गैर कानूनी तोड़ सकते हैं तो आपको भी अधिकार है, आप भी सरकार में आना, गैर कानूनी तोड़ देना। अब सवाल ये आता है कि नक्शे कितनों के पास हैं। अगर रायबरेली में भी आप जांच करने निकल पड़े तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के नक्शे पास नहीं होंगे। और जिन नियमों में पास होने चाहिए उन नियमों का भी उल्लंघन होगा। इसलिए बीजेपी चाहती है कि उनके लोगों के भी इसी तरह बुलडोजर चल जाए। सर 24 में क्या रहेगा? 24 में क्या रहेगा समाजवादी? नहीं, अश्लीलता तो बीजेपी फैलाती है। ये आपको कहना चाहिए। देखिए, बीजेपी बड़ी होशियार पार्टी है। इतनी होशियार पार्टी है जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। जनता इन्हें चाहती नहीं है, महंगाई का जवाब नहीं देना चाहते, बेरोजगारी का जवाब नहीं देना चाहते हैं। और जब इसके जवाब खत्म हो जाते हैं तो ये महिलाओं से कुछ न कुछ ट्वीट कर पाते हैं। जीत कैसे जाते हैं? अगर कोई विरोध हम करें, उसका जवाब दे दें तो पुलिस को आगे कर देते हैं। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखी, जिला पंचायत, विधान परिषद चुनाव लूटे गए थे, अगर आप विरोध करने गए होगे तो
तो आप पे मुकदमे लगवा दिए गए होंगे। इसी तरह ट्विटर पर आप लड़ रहे थे, लड़ते 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 सब सीमाएं लांघ गए आप, और जब उसमें भी आप हार गए तो आपने क्या इस्तेमाल किया? पुलिस को इस्तेमाल किया, FIR का इस्तेमाल किया। आप पत्रकार साथी हैं, आप सब जानते हो, अगर थोड़ी खबर भी आप सच्ची दिखा दोगी तो हो सकता है FIR का डर आपके अंदर भी पैदा कर दे। आपकी सरकार में भी रहा छात्रा के साथ दुराचार। देखिए, पुलिस को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे। आपको याद है मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मैं 12 बजे तक सोता हूं, याद कीजिए। अभी मैं पुलिस हेडक्वार्टर गया था, तब मुझे पता लगा कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों के लिए नहीं कह रहे थे, वो अपनी पुलिस के लिए कहते थे कि पुलिस 12 बजे तक सोती है। पुलिस को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रही, उसके अलावा सब काम कर रही है। इतनी करप्ट पुलिस कभी नहीं हुई जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करप्शन किस लेवल पर पहुंच गया। इसके बाद अखिलेश यादव रायबरेली की हरचंदपुर विधानसभा में वहां भी पहुंचे, जहां विगत 11 जनवरी 2023 को सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल थे। उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से 1-1 लाख रुपया की मदद का ऐलान किया और सरकार से 20-20 लाख मुआवजे की मांग की। कोई खबर नहीं हो सकती कि अभी तो परिवार का सदस्य गया था और तुरंत सूचना मिलती है कि एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। यहाँ जहाँ 7 लोगों की जान गई है, कई सदस्य अभी भी घायल हैं जो इलाज करा रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन परिवारों की मदद हो, 20-20 लाख रुपए सरकार दे इन्हें, और जिनका इलाज चल रहा है उनका भी पूरा का पूरा खर्चा सरकार उठाए। गरीब के लिए कोई और सामने नहीं आ सकता है, सरकार ही है जो मदद कर सकती है। सर आपकी तरफ से क्या? मैंने अभी पार्टी के लोगों से बात की है, हर परिवार के सदस्य जो जिनकी जान गई है उनको 1-1 लाख रुपए पार्टी की तरफ से हम आपके बीच ताजा तरीन खबरों को लेकर निरंतर बने हुए हैं। आप भी बुलंद आवाज के साथ बने रहने के लिए अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।